हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका 25 नंबर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान, 25 क्वेश्चनों का टॉपिक जो है, जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे। तो यही आपका लाइव टेस्ट आज मैं लेने वाला हूँ इस टॉपिक का। तो लगभग लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, पूरा सेट अटेम्प्ट कीजिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1937 में। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम या कह सकते हैं मयूर स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फरीदाबाद। अगला है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगाया गया था? तो ऑप्शन बी 1967 में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया? तो ऑप्शन ए हिसार। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी? तो ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शन ए करनाल व फरीदाबाद। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई? तो ऑप्शन सी 8वीं पास। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? तो ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो है का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए अनु कुमारी। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना का क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी 57%, 57%। हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन सी 14 ज़िले। हरियाणा का कौन सा शहर मिलीनियम सिटी कहलाता है? तो ऑप्शन ए गुरुग्राम। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहाँ पर था? तो ऑप्शन बी पिंजौर ज़िले में। देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ से चली थी? तो ऑप्शन ए रेवाड़ी। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो ये है आपकी ऑप्शन सी 10,000 रुपये। हीरो मोटो कार्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए रेवाड़ी। क्वेश्चन है गाइस आपका, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए यमुनानगर जिले में बड़खल झील स्थित है। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यमुनानगर। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ है? तो ऑप्शन बी नारनौल।
प्रसिद्ध कवि सूरदास का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? तो ऑप्शन ए सी ही फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1969 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? तो ऑप्शन सी 1.3%। अगला है आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन है 1976 में हुई थी, 1976। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में है? तो ऑप्शन सी यमुनानगर। हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती हैं? तो ऑप्शन डी गुरुग्राम में। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए बहुधान्य प्रदेश। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। अगला है हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? तो गाइज एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया है और दो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है कि हरियाणा केसरी जो है वो कौन कहलाता है। अगला है हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो गाइज हरियाणा के पहले राज्यपाल थे आपके धर्मवीर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी मुर्रा भैंस। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो ये स्थित है आपका गुड़गांव में। ये थोड़े से क्वेश्चन गलत हैं गाइस, ऑप्शन जो हैं वो गलत दिए हैं, तो आपका गुड़गांव हो जाएगा। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिसार। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ऑप्शन बी 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के सभी गांव का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? तो 1970। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल। क्वेश्चन है हरियाणा में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? तो राज्यसभा की टोटल सीटें हैं 5 और लोकसभा की अगर बात करते हैं तो वो 10 सीटें हैं। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो ऑप्शन ए 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पीतरों की शुद्धि के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो ऑप्शन बी पेहवा मेला में। कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फल्गू का मेला। नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी राजा नूरकरण ने। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी सरदार मंगल रघुनाथ जी ने। हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं? तो ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पर। हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब पर्व त्योहार व तीर्थ व्रत
जन्म व विवाह, सावन व फाल्गुन। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया करते हैं? तो ऑप्शन सी धमाल। हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ऑप्शन ए झज्जर व महेंद्रगढ़। आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन सी मेवात क्षेत्र। मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब डफ, मंजीरा और नक्काड़े। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? तो लूर। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? तो ऑप्शन डी घोड़ा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन सी दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबा श्रवणनाथ ने। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यभूति राजा द्वारा। गुड़गांव या गुरुग्राम में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया था? तो ऑप्शन सी 1650 ईस्वी में। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। लास्ट नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है गाइस। निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन बी पीर नौगजा की मजार पर। तो अगला क्वेश्चन बनता है, आपातकाल 25 जून 1975 से मार्च 1977 के दौरान सृजित साहित्य को किस ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए शुभ्र ज्योत्सना। 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है? तो अंबाला। हरियाणा राज्य के बिजली घर को कोयला आपूर्ति हेतु कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में आवंटित किया गया है? तो ऑप्शन बी झारखंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाली पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की? तो बंसीलाल। ऑप्शन बी बंसीलाल। भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए? तो ऑप्शन बी 1972 में अस्तित्व में आए। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी तुलाराम का शहीदी दिवस। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए? तो 1715। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए? तो टोटल हुए थे गाइस 450। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबू मुरलीधर। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो ऑप्शन बी पंडित नेकीराम शर्मा। अगला यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो ऑप्शन सी चौधरी छोटूराम। देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए प्रजामंडल आंदोलन। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1949 को।
हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु निर्धारित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 35 वर्ष, 35 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो ऑप्शन बी सरदार हुकुम सिंह। अगला क्वेश्चन है, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? तो ऑप्शन ए 1966, 1966 में। जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन ए 3 सदस्य थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो 1966 में दी थी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।